नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आज 15 सितंबर है। 15 सितंबर वो दिन जिस दिन भारत के ही नहीं पूरे विश्व के इंजीनियर्स को याद किया जाता है उनके महान काम के लिए। साथ ही साथ में उन सभी का स्वागत किया जाता है जो आने वाले समय पर एक बड़े इस मकाम पर पहुंचने वाले हैं। इंजीनियर बनना आप अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को अगर देखा जाए तो वर्तमान में इंजीनियर बनना और इंजीनियर बनने के बाद में अपने मकाम को हासिल करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, ये आप सभी जानते हैं। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं उन सभी इंजीनियर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस मुहिम तक हमारे साथ में डटे हुए हैं। स्पीक अप फॉर इंजीनियर्स, स्पीक अप फॉर इंजीनियर्स की जो मुहिम में है इसमें साथ जुड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में इंजीनियर्स डे की उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे सामने जो समस्या है वो ऑलरेडी आपको पता है, पहले से हम डिस्कस करे जा रहे हैं। काफ़ी दिन से हमने आपको बताया भी था, साथ में हम डिस्कस करते रहते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे रिजल्ट्स पेंडिंग हैं। अगर कोई वैकेंसी आती है तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है प्रॉपर टाइम पर नहीं आता है, और अगर एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम किसी वजह से अगर पोस्टपोन हो गया है तो दोबारा फिर एग्ज़ाम करवाते ही नहीं है। एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, एक साल 2 साल पेंडिंग रखते हैं, 3 साल 4 साल तक वैकेंसी चलती रहती है। तो हमको क्या करना है, आज हमारी 15 सितंबर है, तो 15 सितंबर के दिन, क्योंकि आपको पता है इंजीनियर्स डे है, तो इंजीनियर्स डे पर ऑलरेडी इंजीनियर्स हाईलाइटेड हैं, तो हमको थोड़ा सा हाईलाइट और करना है और हमारी जो आवाज़ है वो आवाज़ को थोड़ा सा ऊँचा करना है। और आज हमको ट्वीट करने हैं। ट्वीट का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इन 4 घंटों के दरमियान आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं। स्पीक अप फॉर इंजीनियर्स, हैशटैग स्पीक अप फॉर इंजीनियर्स। आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये वाला टैग आपको करना है। साथ ही साथ में आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिस एग्ज़ाम के लिए आप चाहते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा सरकार कुछ करे, जैसे मान लीजिए आप आरपीएससी एईएन के एस्पिरेंट हैं और आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो आप आरपीएससी एईएन के लिए हैशटैग लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, स्पीक अप फॉर इंजीनियर्स ये ज़रूर लगाना है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं या आप एमपी से, कहीं से भी हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आप अपने स्टेट एग्जाम के लिए या सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए टैग लगा सकते हैं। लेकिन स्पीक अप फॉर इंजीनियर्स ये ज़रूर आपको लगाना है, क्योंकि ये हमारा ये मानना है कि आज के दिन अगर हमने ट्रेंड कराया तो हमारी जो बात है उसको हम रखने में सक्षम होंगे। हम रख सकते हैं अपनी बात को सरकार के सामने और जितनी भी एजेंसियाँ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उनके सामने। क्योंकि आपको भी पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं दब रही है। हमारी आवाज़ सरकार तक या उन एजेंसियों तक नहीं पहुंच पा रही है जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हमारी स्थिति, हमारी परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही हैं, पहले जैसी नहीं है। हम भी जानते हैं कि देश की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति देश की स्थिति से कहीं ज़्यादा बदतर है। हमारा भविष्य धीरे धीरे बहुत ही एक अंधकार भरे गड्ढे में जा रहा है, जहाँ की परिकल्पना एक किसी भी इंजीनियर ने नहीं की थी। जब उसने ये सोचा था, जब ये उसने समझा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा 12वीं पास करने के बाद में, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि आगे चल के मुझे ये दिन देखना होगा, मुझे ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आने वाली होंगी कि मैं एग्जाम देकर बैठ जाऊंगा और 3 साल तक मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। मैं 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करूंगा और कोई वैकेंसी नहीं आएगी। कई तो ऐसे डिपार्टमेंट में 10 साल से जिनमें वैकेंसी ही नहीं आई है। सरकार एक तरफ प्राइवेट करते जा रही है चीज़ों को और दूसरी तरफ वो ये भी कहती जा रही है कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, सक्षम बनिए, सक्षम बनिए। लेकिन सक्षम बनने के लिए हमें रिसोर्सेज तो प्रोवाइड कीजिए। हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। और जब चुनाव आता है तो चुनाव में कह दिया जाता है कि इतनी 1000 वैकेंसियां हैं, लेकिन जब जैसी चुनाव खत्म होता है तो जितनी 1000 वैकेंसियां थी, उन वैकेंसियां जिस तरह से जितने जोश के साथ में बोला जाता है इतनी वैकेंसियां, उसी जोश के साथ वो वैकेंसियां वो गायब हो जाती हैं वहां से। तो हमारे लिए हमारा भविष्य, हमारे घर वालों का भविष्य, हमारे रिश्तेदारों का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य, और अगर हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार, हम सभी अगर सही हैं और हमारा भविष्य सही है तो कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा और बहुत सही होगा। तो सिर्फ अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक 15 सितंबर का दिन है। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने, हर इंजीनियर का ये दायित्व है कि आज वो जो आपको ये मुहिम है, इस मुहिम में अपना जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं, जितना आप सपोर्ट करते हैं उतना कोशिश कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए। और जो भी रिजल्ट पेंडिंग है, एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए और वो अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप उनके लिए आवाज़ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए। मेरी आपसे गुजारिश है, जितने भी रिजल्ट आके उनके लिए आवाज़ उठाइए। और इंजीनियर्स डे है तो इंजीनियर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमारे
अभी अगर वर्तमान की स्थिति को देखें तो इंजीनियर्स की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम जो इंजीनियर्स का, जैसे पहले जितना माना जाता था इंजीनियर्स को, जितनी उनकी पहले इज्जत की जाती थी, पहले जितनी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वैसी अपॉर्चुनिटी फिर से मिले, ये हमारी सरकार से गुजारिश है। और उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए जितने भी एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं वो टाइम पर हों, वैकेंसियाँ टाइम पर आए, और जो वैकेंसियाँ टाइम पर आती हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो भी रिज़ल्ट जल्दी से सरकार घोषित किया करे। लास्ट में मैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी बेरोज़गार हैं, जितने भी मतलब इंजीनियर्स क्या मतलब जितने भी बेरोज़गार हैं और वो अपने घर वालों के लिए, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ताकि वो अपने घर का, समाज का और उन सभी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे घर में एक गवर्नमेंट वर्कर होता है या गवर्नमेंट जॉब करता है, या गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट भी करता है लेकिन अच्छी जॉब करता है, तो वो अपने माता पिता को, अपने बहन भाइयों को सही से रख सकता है, अपने छोटे भाई बहन भाइयों को पढ़ा सकता है, अपने माता पिता की अच्छे से सेवा कर सकता है। लेकिन अगर वो बेरोजगार है तो बेरोजगार होने की स्थिति में वो खुद एक बोझ बन जाता है अपने परिवार के ऊपर, और हम ये भलीभांति समझ सकते हैं। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, दरख्तों तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, दरख्तों तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। वो जो उदास घर पर बैठे हैं उनकी आंखों में अब भी उम्मीद बाकी है। सरकार रिजल्ट इस बार टाइम पे दे देना, किसी का मकान गिर भी है तो किसी का उधार बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।